राधे राधे। हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 22वां अध्याय। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के विषय में। आज ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत पवित्र माना गया है। इस समय भगवान का स्मरण, जप और ध्यान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज का दिन भी भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक दुर्लभ अवसर है। इसलिए जो भी श्रद्धालु इस पावन समय में भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। प्रिय श्रोताओं, आज अधिक मास की भानु सप्तमी भी है। ये दिन सूर्य नारायण भगवान की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। जो भक्त आज के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देव का पूजन करते हैं, उनके जीवन से रोग, शोक, भय और दरिद्रता दूर होती है तथा घर में सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। इसलिए आज का दिन विशेष रूप से पुण्यदायी माना गया है। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पावन प्रसंग। राजा दृढ़धन्वा ने विनम्र भाव से पूछा, हे तपोधन महात्मन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों का विधान विस्तार पूर्वक बताइए। इस पवित्र मास में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए तथा व्रती को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। कृपा करके सब कुछ विस्तार से कहिए ताकि संसार के लोग भी उसका पालन कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। तब श्री नारायण बोले, हे राजन, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के नियमों को जानकर उनका पालन करता है, वह दुर्लभ पुण्य का अधिकारी बनता है। इसके पश्चात वाल्मीकि मुनि ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के वे पवित्र नियम बताता हूँ जिन्हें सुनकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। वाल्मीकि मुनि कहने लगे, पुरुषोत्तम मास में मनुष्य को अत्यंत संयम और पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस मास में सात्विक भोजन करना चाहिए। गेहूं, चावल, जौ, मूंग, मिश्री, तिल, मटर, सावा, फल, कंद, मूल, केला, दही, घी, दूध तथा अन्य शुद्ध और सात्विक पदार्थों का सेवन करना उचित माना गया है। बिना तेल के बने हुए भोजन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसा भोजन शरीर को पवित्र और मन को शांत करता है। जो मनुष्य इस प्रकार का आहार ग्रहण करता है, उसे उपवास के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस मास में मांस, मदिरा, नशीले पदार्थ, अत्यधिक तामसिक भोजन तथा हिंसा से प्राप्त वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। केवल भोजन ही नहीं, अपितु वाणी और व्यवहार को भी पवित्र रखना चाहिए। किसी की निंदा करना, कटु वचन बोलना, छल करना, किसी के प्रति द्वेष रखना तथा दूसरों का अपमान करना भी त्याज्य माना गया है। क्योंकि भगवान केवल बाहरी आचरण नहीं देखते, वे मनुष्य के हृदय की भावना को भी देखते हैं। हे राजन, जो मनुष्य देवताओं, वेदों, गुरुजनों, गौ माता, संतों तथा धर्मात्माओं का अपमान करता है, वो कभी भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस मास में विशेष रूप से विनम्रता और सदाचार का पालन करना चाहिए। दूसरों के दोष देखने के स्थान पर अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची साधना है और यही भगवान को प्रिय है। वाल्मीकि मुनि आगे कहने लगे, पुरुषोत्तम मास में बासी भोजन का त्याग करना चाहिए। जो अन्न कई बार पकाया गया हो अथवा अशुद्ध भाव से तैयार किया गया हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन तथा अनेक तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। मनुष्य का भोजन ही उसके विचारों को प्रभावित करता है। जैसा अन्न होगा, वैसा ही मन बनेगा। इसलिए इस मास में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जो भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी प्रिय वस्तु का त्याग करता है, उसका ये त्याग भगवान अत्यंत प्रेम से स्वीकार करते हैं। त्याग केवल वस्तु का नहीं होना चाहिए, बल्कि मन के विकारों का भी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति क्रोध छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे, ईर्ष्या छोड़ दे और भगवान के चरणों में अपना मन लगा दे, तो उसका जीवन वास्तव में सफल हो जाता है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, सादगीपूर्ण जीवन तथा भगवान के नाम का निरंतर स्मरण अत्यंत शुभ माना गया है। इस मास में जितना अधिक समय भजन, कीर्तन, कथा श्रवण और सत्संग में लगाया जाए, उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाता है, उसके जीवन के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा, श्रीमद् भागवत का श्रवण तथा तुलसी दल से भगवान का पूजन इस मास में विशेष फलदायी माना गया है।
कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके घर में स्वयं देवताओं का निवास होता है। उसके जीवन से भय, संकट और दुर्भाग्य दूर होने लगते हैं तथा भगवान की कृपा निरंतर बनी रहती है। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा कि पुरुषोत्तम मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ माना गया है। यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन पुरुषोत्तम मास का व्रत मनुष्य को भगवान के परम धाम तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। इसलिए जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, वह अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। हे राजन, इस संसार में धन, वैभव और प्रतिष्ठा क्षणभंगुर हैं, लेकिन भगवान का नाम और भक्ति ही मनुष्य के साथ अंत समय तक रहती है। इसलिए इस मास में हरि नाम का अधिकाधिक जप करना चाहिए। जब मनुष्य भगवान के नाम में प्रेम अनुभव करने लगता है, तब उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। उसके भीतर करुणा, प्रेम, दया और भक्ति का उदय होने लगता है, और यही भाव उसे धीरे धीरे भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। इसी प्रकार भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धन्वा को आगे एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग सुनाया। वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धन्वा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास केवल व्रत और उपवास का ही नाम नहीं है। ये तो आत्मा की शुद्धि का महापर्व है। इस पावन मास में मनुष्य को अपने जीवन का चिंतन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वह भगवान से कितना निकट है और संसार के मोह में कितना बंधा हुआ है। जो व्यक्ति इस अवसर का सदुपयोग करता है, उसका जीवन धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। हे राजन, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में एक समय भोजन करता है या फलाहार करता है अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपवास करता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। किंतु केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं है। यदि मन में क्रोध, अहंकार, द्वेष और छल भरा हो तो उपवास का भी पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए इस मास में मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का विशेष प्रयास करना चाहिए। जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, दीप प्रज्वलित करता है और प्रेमपूर्वक भगवान का नाम जपता है, उसके जीवन के अनेक संकट स्वतः दूर होने लगते हैं। भगवान भक्त की भावना देखते हैं, उसके साधनों की नहीं। यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी सच्चे मन से भगवान को एक तुलसी पत्र अर्पित कर दे तो भगवान उसे भी उतने ही प्रेम से स्वीकार करते हैं जितना किसी बड़े यज्ञ को। हे राजन, संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो बाहरी दिखावे में लगे रहते हैं। वे धर्म का प्रदर्शन तो करते हैं, किंतु उनके मन में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम नहीं होता। ऐसे लोगों को धर्म का वास्तविक फल नहीं मिलता। भगवान तो निष्कपट हृदय में निवास करते हैं। जहाँ प्रेम है, वहाँ भगवान है। जहाँ दया है, वहाँ भगवान है। जहाँ सेवा है, वहाँ भगवान है। इतना कहकर वाल्मीकि मुनि कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ जो भगवान के नाम और नियमों की महिमा को प्रकट करती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी, किंतु भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। उसके पास न धन था, न वैभव था और न ही कोई सहारा था। फिर भी वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान का स्मरण करती, दीप जलाती और हरि नाम का जप करती थी। उसका विश्वास था कि संसार में यदि कोई सच्चा सहारा है तो केवल भगवान का। समय बीतता गया। एक दिन उस नगर में भयंकर अकाल पड़ गया। लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। धनवान लोग भी चिंता में पड़ गए, लेकिन वह वृद्धा पहले की तरह भगवान का स्मरण करती रही। उसके चेहरे पर न भय था और न चिंता। लोग उससे पूछते, माता तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। यदि भोजन समाप्त हो गया तो क्या करोगी? वृद्धा मुस्कुरा कर कहती, जिसने अब तक जीवन भर मेरा पालन किया है, वही आगे भी करेगा। मुझे अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास है। एक दिन ऐसा आया जब उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। उसने भगवान के सामने दीप जलाया और फोल्डेड हाथों से नहीं बल्कि प्रेम से भरे हृदय से कहा, हे प्रभु, आज मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। आप चाहे तो परीक्षा लीजिए, चाहे तो कृपा कीजिए, मैं आपके निर्णय से प्रसन्न हूँ। उसी दिन संध्या समय एक अज्ञात यात्री उसके द्वार पर आया। उसके हाथ में अन्न से भरी एक गठरी थी। उसने वृद्धा को वह गठरी देते हुए कहा, माता, यह आपके लिए है। ये सुनकर वृद्धा ने पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और यह सब मेरे लिए क्यों लाए हो?
यात्री मुस्कुराया और बोला, मुझे इतना ही आदेश मिला था कि यह अन्न उस माता को दे आऊं जो कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ती। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वृद्धा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो समझ गई कि यह सब भगवान की ही कृपा है। उसने उसी क्षण भगवान को प्रणाम किया और बोली, प्रभु, आप सचमुच अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करते। हे राजन, भगवान की यही विशेषता है। जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, तब भगवान कृपा का ऐसा द्वार खोल देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन उनकी कृपा उसी पर होती है जो विपत्ति में भी विश्वास नहीं खोता। जो मनुष्य सुख में भगवान को याद करता है वह अच्छा है, परंतु जो दुख में भी भगवान को नहीं भूलता वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। क्योंकि संकट के समय ही भक्ति की वास्तविक परीक्षा होती है। जब चारों ओर अंधकार दिखाई देता है और फिर भी मनुष्य भगवान का नाम लेता रहता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर आते हैं। हे राजन, इसलिए पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। जो भक्त इस मास में श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ भगवान की आराधना करता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। उसके पाप नष्ट होते हैं, मन निर्मल होता है और भगवान की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। इसी विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए वाल्मीकि मुनि ने राजा को एक और अद्भुत कथा सुनानी आरंभ की। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे तो केवल मनुष्य के कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति धर्म, दया, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसका कल्याण निश्चित होता है। इसी संदर्भ में एक प्राचीन कथा कही जाती है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों एक ही मोहल्ले के निवासी थे। उनमें से एक व्यक्ति अत्यंत धनवान था। उसके पास सोना, चांदी, भूमि, भवन और सेवकों की कोई कमी नहीं थी। किंतु वह अत्यंत अहंकारी था। उसे अपने धन का बड़ा अभिमान था। वो किसी गरीब की सहायता नहीं करता था और न ही किसी भूखे को भोजन देता था। उसके द्वार से कोई याचक कभी संतुष्ट होकर नहीं लौटा। उसी नगर में दूसरा व्यक्ति भी रहता था। वह साधारण गृहस्थ था। उसकी आय बहुत कम थी, किंतु उसका हृदय दया और करुणा से भरा हुआ था। यदि उसके घर में 2 रोटियां होती तो एक स्वयं खाता और दूसरी किसी भूखे को खिला देता। वो सदैव भगवान का स्मरण करता और यही मानता कि जो कुछ भी उसे प्राप्त है वह भगवान की कृपा से ही प्राप्त है। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब दोनों की मृत्यु हो गई। यमदूत दोनों को लेकर धर्मराज के दरबार में पहुंचे। वहां उनके समस्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। धनवान व्यक्ति को पूरा विश्वास था कि उसने जीवन भर बहुत धन कमाया है, बड़े बड़े भवन बनवाए हैं और समाज में उसका बड़ा सम्मान था, इसलिए उसे अवश्य ही स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जब धर्मराज ने उसके कर्मों का लेखा देखा तो वहां दया, सेवा और परोपकार का अभाव था। धन तो बहुत था, किंतु पुण्य बहुत कम था। दूसरी ओर उस गरीब गृहस्थ के पास धन नहीं था, लेकिन उसके जीवन में दया थी, सेवा थी, करुणा थी और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसने कभी किसी दुखी को खाली हाथ नहीं लौटाया था। धर्मराज ने दोनों की ओर देखकर कहा, हे मनुष्यों, संसार में धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु यदि धन के साथ दया और धर्म न हो तो वह मनुष्य के किसी काम नहीं आता। और यदि किसी के पास धन कम हो लेकिन उसका हृदय प्रेम और सेवा से भरा हो तो वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ये सुनकर धनवान व्यक्ति अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। वह बोला, मैंने जीवन भर इतना धन कमाया, इतने बड़े भवन बनाए, फिर भी मुझे इसका फल क्यों नहीं मिला? धर्मराज बोले, क्योंकि तुमने केवल अपने लिए संग्रह किया। तुमने धन को साधन नहीं बल्कि अपना स्वामी बना लिया। तुम्हारे द्वार से कितने ही भूखे लौटे, कितने ही दुखी निराश होकर वापस गए। तुम्हारा धन तुम्हारे साथ नहीं आया, लेकिन तुम्हारे कर्म अवश्य तुम्हारे साथ आए हैं। फिर धर्मराज ने उस गरीब गृहस्थ की ओर देखा और कहा, तुमने अपने जीवन में जितना भी किया प्रेम और श्रद्धा से किया। तुमने भूखे को भोजन दिया, प्यासे को पानी दिया, दुखी को सांत्वना दी और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण किया। इसलिए तुम्हारा मार्ग शुभ लोकों की ओर है। हे राजन, ये सुनकर वहां उपस्थित सभी आत्माएं समझ गईं कि मनुष्य की वास्तविक संपत्ति उसका धन नहीं बल्कि उसके सत्कर्म होते हैं। धन, वैभव, मान और प्रतिष्ठा तो यहीं रह जाते हैं,
लेकिन पुण्य और पापी जीवात्मा के साथ आगे जाते हैं। वाल्मीकि मुनि आगे कहने लगे, यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास में दान, सेवा और परोपकार का विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त इस मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, उसे भगवान विशेष कृपा प्रदान करते हैं। यदि कोई भूखे को भोजन करा दे, किसी असहाय की सहायता कर दे, किसी रोगी की सेवा कर दे, तो उसका ये पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। हे राजन, भगवान को सोने और चांदी के सिंहासन से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी किसी भूखे को भोजन कराने से होती है। भगवान को बड़े बड़े आडंबरों से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी सच्चे हृदय से किए गए एक छोटे से पुण्य कार्य से होती है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखना चाहिए। जो दूसरों के जीवन में सुख का कारण बनता है, भगवान उसके जीवन में भी सुख के द्वार खोल देते हैं। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, भगवान उसके दुखों को दूर कर देते हैं। और जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, भगवान उसके जीवन को भी प्रकाश से भर देते हैं। हे राजन, संसार में अनेक लोग ये सोचते हैं कि भक्ति केवल मंदिरों में जाकर ही होती है, लेकिन वास्तव में भक्ति का सबसे सुंदर रूप सेवा है। जहाँ करुणा है, वहाँ भगवान है। जहाँ प्रेम है, वहाँ भगवान है। जहाँ किसी पीड़ित की सहायता की जाती है, वहाँ स्वयं भगवान प्रसन्न होकर निवास करते हैं। जो भक्त पुरुषोत्तम मास में भगवान के नाम का जप करता है, कथा का श्रवण करता है, दान करता है और सेवा करता है, वो धीरे धीरे भगवान का प्रिय बन जाता है। उसके जीवन से भय दूर हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है और उसे ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है। इसी प्रकार धर्म, भक्ति और सेवा की महिमा बताते हुए वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धन्वा को एक और अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, भगवान की कृपा कब और किस रूप में प्राप्त हो जाए, यह कोई नहीं जान सकता। कई बार मनुष्य जिस घटना को अपने लिए दुख समझता है, वही आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा कल्याण बन जाती है। भगवान अपने भक्तों का हित ऐसे करते हैं कि सामान्य बुद्धि से उसे समझ पाना बहुत कठिन होता है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध भक्त रहता था। उसका जीवन अत्यंत सरल था। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान का स्मरण करता और फिर अपने छोटे से खेत में काम करने चला जाता। उसकी आय बहुत अधिक नहीं थी, किंतु उसके मन में संतोष था। वो हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद देता था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। उसी घोड़े की सहायता से वह अपने खेतों का काम करता और आवश्यक वस्तुएं लाता था। एक दिन अचानक वह घोड़ा कहीं चला गया और वापस नहीं लौटा। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वे उसके घर पहुंचे और कहने लगे, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा एकमात्र सहारा भी चला गया, अब तुम्हारा क्या होगा। वृद्ध भक्त मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, यह मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि जो कुछ भी होता है, भगवान की इच्छा से होता है। गांव वालों को उसकी बात समझ नहीं आई और वे चले गए। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा वापस लौट आया और उसके साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब वृद्ध के पास एक नहीं बल्कि अनेक घोड़े हो गए। ये देखकर गांव वाले फिर उसके पास आए और बोले, वाह, तुम्हारा तो बड़ा भाग्य खुल गया। जो घोड़ा गया था वो कई घोड़े साथ लेकर लौट आया। ये तो बहुत शुभ हुआ। वृद्ध भक्त फिर मुस्कुराकर बोला, शुभ है या अशुभ, यह मैं नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि जो कुछ होता है, भगवान की इच्छा से होता है। कुछ समय बाद वृद्ध का पुत्र उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करने लगा। एक दिन वो घोड़े से गिर पड़ा और उसका पैर बुरी तरह टूट गया। गांव वाले फिर आए और बोले, अब तो सचमुच बहुत बुरा हो गया, तुम्हारा पुत्र घायल हो गया, अब वो कई महीनों तक चल भी नहीं पाएगा। वृद्ध ने फिर वही उत्तर दिया, अच्छा है या बुरा है, यह मैं नहीं जानता। भगवान जो करते हैं, कल्याण के लिए करते हैं। कुछ महीनों बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा ने आदेश दिया कि सभी युवकों को सेना में भर्ती किया जाए। गांव के सभी स्वस्थ युवकों को युद्ध में भेज दिया गया, लेकिन वृद्ध का पुत्र घायल होने के कारण नहीं भेजा गया। युद्ध इतना भयंकर था कि जो युवक गए थे, उनमें से अधिकांश लौटकर नहीं आए। अब गांव वालों को समझ में आया कि जिस घटना को वे दुर्भाग्य समझ रहे थे, वही वास्तव में सबसे बड़ा सौभाग्य बन गई। यदि उसका पैर न टूटा होता तो वह भी युद्ध में चला जाता। हे राजन, यही भगवान की लीला है।
मनुष्य वर्तमान को देखकर निर्णय कर लेता है, लेकिन भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं। इसलिए कभी कभी जो बात हमें दुख देती है वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा संरक्षण बन जाती है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में भगवान पर विश्वास रखने का विशेष महत्व बताया गया है। जब परिस्थितियां अनुकूल हों तब भी भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तब भी भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो सुख और दुख दोनों में भगवान का हाथ थामे रखता है। हे राजन, संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो स्थायी नहीं है। धन, यश, पद, प्रतिष्ठा और शरीर तक एक दिन नष्ट हो जाते हैं। यदि कुछ शाश्वत है तो वह भगवान का नाम है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इस नश्वर संसार में रहते हुए भी अपना मन भगवान के चरणों में लगाए रखता है। जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और प्रेम के साथ हरि नाम का जप करता है, कथा सुनता है, सत्संग करता है और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। उसके हृदय में शांति का उदय होता है, उसका भय दूर होता है और उसका मन भगवान की भक्ति में रमने लगता है। हे राजन, भगवान को पाने का मार्ग कठिन नहीं है। कठिन केवल इतना है कि मनुष्य संसार के मोह को छोड़कर भगवान पर विश्वास करना सीख ले। जिस दिन मनुष्य का विश्वास दृढ़ हो जाता है, उसी दिन से उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आरंभ हो जाता है। इन्हीं दिव्य बातों को समझाते हुए वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा से आगे कहा कि भगवान की महिमा अनंत है और उनके भक्तों की कथाएं भी अनंत हैं। फिर उन्होंने एक और अद्भुत प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, हे राजन, मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस मनुष्य जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि इसी जन्म में भगवान का भजन करके जीव अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। लेकिन मोह, माया और विषय विकारों में फंसकर अधिकांश लोग इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। एक बार एक नगर में एक अत्यंत विद्वान पंडित रहता था। उसे वेदों, शास्त्रों और पुराणों का गहरा ज्ञान था। दूर दूर से लोग उसके प्रवचन सुनने आते थे। लोग उसका सम्मान करते, उसकी प्रशंसा करते और उसे महान ज्ञानी कहते थे। धीरे धीरे उस पंडित के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उसे लगने लगा कि उसके समान ज्ञानी संसार में कोई नहीं है। उसी नगर के बाहर एक साधारण वृद्ध संत रहते थे। उनके पास न कोई बड़ा आश्रम था, न कोई शिष्य मंडली और न ही कोई विशेष प्रसिद्धि। वे एक छोटी सी कुटिया में रहकर भगवान का नाम जपते रहते थे। जो भी उनके पास आता वे उसे प्रेम, दया और भक्ति का संदेश देते। एक दिन उस विद्वान पंडित ने सोचा कि चलो उस संत से भी मिल लिया जाए। जब वो संत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि संत अत्यंत प्रसन्न भाव से भगवान का नाम जप रहे हैं। पंडित ने अभिमान से पूछा, महाराज, आपने कौन कौन से शास्त्र पढ़े हैं? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैंने तो कोई विशेष शास्त्र नहीं पढ़े। मुझे तो केवल भगवान का नाम लेना आता है। ये सुनकर पंडित मन ही मन हंसने लगा। उसने सोचा, ये भी कोई संत हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान तक नहीं है। तब संत ने शांत स्वर में पूछा, पुत्र, तुमने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। जो ज्ञान तुम्हें भगवान के निकट ले जाए वही सच्चा ज्ञान है, और जो ज्ञान अहंकार बढ़ा दे वह कैसा ज्ञान है? पंडित कुछ क्षण मौन हो गया। संत ने फिर कहा, यदि कोई व्यक्ति नदी का मार्ग जानता हो लेकिन कभी नदी तक पहुंचा ही न हो तो उसके ज्ञान का क्या लाभ? उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भगवान के विषय में बहुत कुछ जानता हो लेकिन उसके हृदय में प्रेम, दया और भक्ति न हो तो उसका ज्ञान अधूरा है। हे राजन, संत के ये शब्द सीधे पंडित के हृदय में उतर गए। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि वो वर्षों से शास्त्र तो पढ़ रहा था, लेकिन उसके भीतर विनम्रता नहीं थी। ज्ञान था पर भक्ति नहीं थी, शब्द थे पर प्रेम नहीं था। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। उसने अहंकार का त्याग किया और भगवान की भक्ति में अपना मन लगाने लगा। अब वो केवल लोगों को उपदेश नहीं देता था, बल्कि स्वयं भी भगवान के नाम का स्मरण करता था। उसके व्यवहार में मधुरता आ गई और उसके हृदय में करुणा का उदय हो गया। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास में केवल कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं है। कथा का सार अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है। यदि कथा सुनने के बाद भी मनुष्य का व्यवहार नहीं बदले, उसके भीतर दया और विनम्रता न आए, तो कथा श्रवण का पूर्ण लाभ नहीं मिलता।
जो व्यक्ति इस मास में अपने दोषों को पहचानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, वही वास्तव में पुरुषोत्तम मास का अधिकारी कहलाता है। भगवान को बाहरी आडंबरों से अधिक हृदय की पवित्रता प्रिय है। एक निर्मल हृदय हजारों यज्ञों से भी अधिक मूल्यवान होता है। हे राजन, संसार में अनेक लोग धन कमाने में लगे रहते हैं, अनेक लोग मान सम्मान प्राप्त करने में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को पाने का प्रयास करते हैं। और जो भगवान को पा लेता है, उसे फिर किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए पुरुषोत्तम मास के इन पावन दिनों में मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का स्मरण करे, सत्संग करे, कथा सुने, दान करे और अपने जीवन को धर्म में बनाने का प्रयास करे। ऐसा करने से धीरे धीरे उसका मन संसार से हटकर भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है। भगवान का नाम ऐसा अमृत है जो दुखों को हर लेता है, भय को मिटा देता है और जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। जिस घर में भगवान का नाम गूंजता है, वहां नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। जिस हृदय में हरि का स्मरण बस जाता है, वहां निराशा स्थान नहीं बना पाती। इसी प्रकार भक्ति, विनम्रता और भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को एक और अत्यंत रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा सुनानी प्रारंभ की। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख की इच्छा करता है और दुख से बचना चाहता है, परंतु बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि वास्तविक सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में समर्पण करने में है। जो व्यक्ति संसार से अपेक्षा करता है, वह बार बार निराश होता है, लेकिन जो भगवान से जुड़ जाता है, उसके जीवन में संतोष का उदय हो जाता है। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास अपार धन संपत्ति, विशाल राज्य और असंख्य सेवक थे। उसके महलों में किसी वस्तु की कमी नहीं थी, फिर भी उसका मन अशांत रहता था। रात को उसे नींद नहीं आती थी और दिन में उसे किसी कार्य में आनंद नहीं मिलता था। जितना अधिक वैभव बढ़ता, उसकी चिंता भी उतनी ही बढ़ती जाती। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जो वास्तव में सुखी हो? मंत्रियों ने अनेक लोगों के नाम बताए, पर राजा को संतोष नहीं हुआ। अंत में एक वृद्ध मंत्री बोला, महाराज, नगर से दूर एक साधु रहते हैं। लोग कहते हैं कि वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। शायद आपको अपने प्रश्न का उत्तर वहीं मिले। राजा अगले दिन साधु की कुटिया पर पहुंचा। उसने देखा कि साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं। उनके पास न कोई धन था, न कोई विशेष वस्तु, फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा ने उनसे पूछा, महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, क्योंकि मैंने उस वस्तु को पा लिया है जिसकी खोज में संसार भटक रहा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन सी वस्तु है? साधु बोले, संतोष और भगवान पर विश्वास। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि जो कुछ भगवान ने दिया है वही उसके लिए उचित है, उसी दिन उसका दुख समाप्त होने लगता है। असंतोष ही मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट देता है। राजा ने कहा, लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ। साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा मन उन वस्तुओं में सुख खोज रहा है जो स्वयं नश्वर हैं। धन आज है, कल नहीं रहेगा। शरीर आज स्वस्थ है, कल रोगी हो सकता है। राज्य आज है, कल किसी और का हो सकता है। यदि तुम नश्वर वस्तुओं में स्थायी सुख खोजोगे तो निराशा ही मिलेगी। फिर साधु ने एक पात्र में जल भरकर राजा के सामने रखा और कहा, इसमें अपना चेहरा देखो। राजा ने देखा कि जल स्थिर था, इसलिए उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। साधु बोले, जब जल शांत होता है तब उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार जब मन शांत होता है तब मनुष्य भगवान की कृपा को पहचान पाता है। लेकिन जब मन इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता से विचलित रहता है, तब उसे कहीं भी सुख दिखाई नहीं देता। हे राजन, साधु की ये वचन सुनकर राजा का हृदय बदलने लगा। उसने समझ लिया कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की अवस्था में है। उसने उस दिन से भगवान का स्मरण आरंभ कर दिया और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास का यही संदेश है कि मनुष्य भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। जो कुछ प्राप्त है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करे और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए व्यर्थ चिंता न करे, क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए वही करते हैं जो उसके वास्तविक कल्याण के लिए आवश्यक होता है।
अनेक बार मनुष्य किसी वस्तु को पाने के लिए व्याकुल होता है, लेकिन भगवान जानते हैं कि वो वस्तु उसके लिए उचित नहीं है, इसलिए वे उसे रोक लेते हैं। और कभी कभी भगवान किसी भक्त को प्रतीक्षा करवाते हैं क्योंकि उसके लिए उससे भी उत्तम फल निर्धारित होता है। इसलिए भक्त को कभी अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, भगवान पर विश्वास रखता है और अपने कर्म करता रहता है, उसके जीवन में उचित समय पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान की व्यवस्था में कभी भूल नहीं होती, भूल केवल हमारी समझ में होती है। हे राजन, इसलिए पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से धैर्य, संतोष और भक्ति का पालन करना चाहिए। ये तीनों गुण मनुष्य को भगवान के अत्यंत निकट ले जाते हैं। जो भक्त इन गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसके लिए संसार का प्रत्येक दिन एक उत्सव बन जाता है। इसी प्रकार संतोष, श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास की महिमा का वर्णन करते हुए वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धन्वा को आगे एक और अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग सुनाना आरंभ किया। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब परिवर्तनशील है। आज जो व्यक्ति सुख में है, कल वह दुख में भी आ सकता है, और जो आज दुख में है, भगवान की कृपा से वह कल सुख का अनुभव भी कर सकता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य परिस्थितियों से अधिक भगवान पर विश्वास करता है। एक बार एक भक्त भगवान का नाम लेते हुए यात्रा पर निकला। उसके पास धन नहीं था, केवल भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। मार्ग लंबा था और रास्ते में घना वन पड़ता था। लोगों ने उसे समझाया कि अकेले मत जाओ, वहां डाकुओं का भय है। लेकिन भक्त ने कहा, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। वह भगवान का स्मरण करता हुआ आगे बढ़ता रहा। रात्रि होने पर वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। उसी समय कुछ डाकू वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक साधारण यात्री अकेला बैठा है। वे उसके पास पहुंचे, पर उसके शांत और तेजस्वी मुख को देखकर उनके मन में परिवर्तन होने लगा। उनमें से एक बोला, न जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर मन में श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। भक्त ने उन्हें प्रेमपूर्वक भगवान का नाम सुनाया। कुछ ही देर में वे डाकू जो लूटपाट के लिए निकले थे, भगवान की चर्चा सुनने लगे। उनमें से कई लोगों की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने जीवन के पापों को स्वीकार किया और भगवान के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। हे राजन, यही भगवान के नाम की शक्ति है। जहाँ शस्त्र असफल हो जाते हैं, वहाँ प्रेम और भक्ति सफल हो जाती है। भगवान का नाम पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला सकता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जितना अधिक हरि नाम का जप किया जाए, उतना ही मनुष्य का जीवन पवित्र होता जाता है। जो व्यक्ति स्वयं भगवान का स्मरण करता है और दूसरों को भी भगवान से जोड़ता है, वो वास्तव में भगवान का प्रिय भक्त होता है। ऐसे भक्त का जीवन केवल उसके अपने लिए नहीं, बल्कि अनेक लोगों के कल्याण का कारण बन जाता है। इसी प्रकार भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए वाल्मीकि मुनि ने आगे एक और पवित्र प्रसंग सुनाया। हे राजन, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके घर में सदैव अभाव बना रहता था। कभी भोजन की कमी होती, कभी वस्त्रों की। परंतु एक बात विशेष थी कि उसने कभी भगवान के प्रति शिकायत नहीं की। वो प्रतिदिन भगवान की पूजा करता और यही कहता, हे प्रभु, जो कुछ दिया है वो भी आपकी कृपा है, और जो नहीं दिया वह भी आपके ही निर्णय से है। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हम इतने वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट कम क्यों नहीं होते। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, हमें भगवान से सौदा नहीं करना चाहिए। हम भक्ति इसलिए नहीं करते कि बदले में कुछ मिले। हम भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान हमारे अपने हैं। उसकी यह बात सुनकर पत्नी भी शांत हो गई। समय बीतता गया। एक दिन एक महात्मा उसके घर आए। ब्राह्मण ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका सत्कार किया। घर में भोजन बहुत कम था, फिर भी उसने पहले अतिथि को भोजन कराया। महात्मा उसके भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया। उसे धन मिलने की उतनी प्रसन्नता नहीं थी जितनी इस बात की कि भगवान ने उसके भाव को स्वीकार किया। हे राजन, भगवान वस्तुओं से नहीं, भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। जिस घर में श्रद्धा, संतोष और सेवा का भाव होता है, वहां भगवान की कृपा स्वयं चलकर आती है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दान की मात्रा नहीं, भावना का महत्व है। जो मनुष्य प्रेमपूर्वक भगवान को एक दीपक भी अर्पित करता है, भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं।
और जो अहंकार से बड़े बड़े दान करता है उसे वह फल नहीं मिलता जो सच्चे भाव से किए गए छोटे से पुण्य कार्य से मिलता है। इतना कहकर वाल्मीकि मुनि ने राजा को आगे की कथा सुनानी आरंभ की। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जब तक मनुष्य अपने बल, बुद्धि और संपत्ति का अभिमान करता रहता है तब तक वह भगवान की वास्तविक कृपा को नहीं पहचान पाता। एक बार एक धनी व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर निकला। वह जहाँ भी जाता अपने धन का प्रदर्शन करता, गरीबों को दान भी देता था, परंतु हर समय यही चाहता था कि लोग उसकी प्रशंसा करें। मार्ग में उसे एक संत मिले। संत ने उससे पूछा, तुम तीर्थ यात्रा क्यों कर रहे हो? धनी व्यक्ति बोला, ताकि मुझे पुण्य प्राप्त हो और लोग मुझे धर्मात्मा समझें। संत मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल लोगों की प्रशंसा है तो तुम्हारी यात्रा अधूरी है। तीर्थ यात्रा का अर्थ केवल स्थान बदलना नहीं बल्कि मन बदलना है। यदि मन का अहंकार नहीं गया तो हजारों तीर्थ भी मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकते। धनी व्यक्ति को संत की बात अच्छी नहीं लगी। वह आगे बढ़ गया, परंतु रास्ते भर उसे वही शब्द याद आते रहे। धीरे धीरे उसने अपने जीवन पर विचार करना शुरू किया। उसे अनुभव हुआ कि वह वास्तव में भगवान के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान के लिए धर्म कर रहा था। उस दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। उसने दिखावे को छोड़ दिया और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने लगा। अब उसे लोगों की प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रहती थी। उसके भीतर विनम्रता का जन्म हो गया। हे राजन, जहाँ विनम्रता है वहाँ भगवान की कृपा है, और जहाँ अहंकार है वहाँ भक्ति टिक नहीं सकती। इसलिए पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से अपने मन को नम्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के सामने सभी समान हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा। भगवान केवल प्रेम देखते हैं। जो भक्त विनम्र होकर भगवान का नाम लेता है उसके जीवन के मार्ग स्वयं प्रकाशित होने लगते हैं, और जो अभिमान छोड़ देता है वह भगवान के और निकट पहुंच जाता है। फिर वाल्मीकि मुनि ने राजा से कहा कि अब मैं तुम्हें एक और अत्यंत अद्भुत घटना सुनाता हूँ। हे राजन, कहते हैं कि एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका जीवन अत्यंत साधारण था, पर उसका विश्वास असाधारण था। वो हर सुबह उठकर भगवान का नाम लेती और दिन भर अपने कार्य करती रहती। गांव के लोग कई बार उसका उपहास भी करते थे, क्योंकि वह हर बात में भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लेती थी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोगों के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया। सब लोग चिंता में डूबे हुए थे, लेकिन वह वृद्धा पहले की तरह भगवान का स्मरण करती रही। लोगों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यदि वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा? वृद्धा बोली, मुझे वर्षा की चिंता नहीं, क्योंकि मुझे उस प्रभु पर विश्वास है जो बादलों को चलाता है। जिसने अब तक सबका पालन किया है वही आगे भी करेगा। कुछ दिनों बाद गांव के पास के पहाड़ों में अचानक वर्षा हुई। वहां से जल की एक धारा निकलकर गांव तक पहुंची और गांव के खेत फिर से हरे भरे हो गए। लोग आनंदित हो उठे। तब गांव वालों को उस वृद्धा की बात याद आई। वे उसके पास पहुंचे और बोले, माता, तुम्हारा विश्वास सचमुच अद्भुत है। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा विश्वास नहीं, मेरे प्रभु की कृपा है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है, भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। हे राजन, पुरुषोत्तम मास हमें यही शिक्षा देता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। सुख में भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और दुख में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है और यही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इसी विश्वास, भक्ति और समर्पण की महिमा बताते हुए वाल्मीकि मुनि आगे राजा दृढ़धनवा से कहने लगे। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। कभी वह भगवान की ओर दौड़ता है तो कभी संसार की ओर। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार सत्संग, कथा श्रवण और भगवान के नाम के स्मरण का महत्व बताया गया है। जब तक मनुष्य का मन भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं होता, तब तक उसे वास्तविक शांति प्राप्त नहीं होती। एक समय की बात है, एक युवक अपने जीवन से अत्यंत परेशान था। उसके पास धन था, परिवार था, मित्र थे, फिर भी उसका मन हमेशा उदास रहता था। वह जहां भी जाता उसे कोई न कोई कमी दिखाई देती। कभी वह अपनी परिस्थितियों को दोष देता, कभी अपने भाग्य को और कभी दूसरों को। एक दिन वो भटकते भटकते एक संत के पास पहुंच गया।
संत एक नदी के किनारे बैठकर भगवान का नाम जप रहे थे। युवक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मुझे सुख क्यों नहीं मिलता। संत ने उसकी ओर देखा और पास रखा एक पात्र उसे देते हुए कहा, पुत्र, पहले इस पात्र में नदी का जल भरकर ले आओ। युवक जल भरकर ले आया। संत ने उस जल में एक मुट्ठी नमक डाल दिया और बोले, इसे पीकर बताओ इसका स्वाद कैसा है। युवक ने जैसे ही जल पिया तुरंत मुंह बना लिया और बोला, महाराज, ये तो बहुत खारा है। संत मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने उतनी ही मात्रा में नमक नदी में डाल दिया और कहा, अब नदी का जल पीकर देखो। युवक ने जल पिया और बोला, ये तो बिल्कुल सामान्य है। तब संत बोले, पुत्र, जीवन के दुख भी इसी नमक की तरह होते हैं। कुछ दुख हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन अंतर मन की विशालता में होता है। जिसका मन केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं तक सीमित रहता है, उसे छोटा सा दुख भी असहनीय लगता है। लेकिन जिसका मन भगवान की भक्ति, सेवा और प्रेम में विस्तृत हो जाता है, वह बड़े से बड़ा कष्ट भी सहन कर लेता है। हे राजन, संत के ये वचन सुनकर युवक की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि समस्या संसार में नहीं, उसके दृष्टिकोण में थी। उसी दिन से उसने भगवान का स्मरण आरंभ कर दिया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वाल्मीकि मुनि बोले, जो व्यक्ति भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित कर देता है, उसके जीवन के दुख समाप्त न भी हों तो भी उन्हें सहने की शक्ति अवश्य मिल जाती है, और यही शक्ति अंततः उसे भगवान के निकट पहुंचा देती है। इसी प्रकार मन की शांति और भगवान के स्मरण की महिमा का वर्णन करते हुए वाल्मीकि मुनि ने आगे एक और पावन कथा सुनाई। हे राजन, एक गांव में एक वृद्ध दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। जीवन भर उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ा। प्रतिदिन प्रातःकाल वे दोनों तुलसी माता के समक्ष दीप जलाते, भगवान का स्मरण करते और फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाते। एक दिन गांव में एक साधु आए। वृद्ध दंपति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आदर किया। साधु उनके प्रेम और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो न धन है, न कोई बड़ा सहारा। वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे पास भगवान का नाम है। जब तक भगवान का नाम साथ है, तब तक हमें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं। साधु ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, संसार में बहुत लोग भगवान से मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को ही अपना सबसे बड़ा धन मानते हैं। तुम दोनों वास्तव में भाग्यशाली हो। हे राजन, उस दिन के बाद गांव के अनेक लोग उस वृद्ध दंपति से प्रेरणा लेने लगे। उन्हें समझ में आने लगा कि सुख केवल धन से नहीं आता। यदि मन में भगवान का प्रेम हो तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी प्रतीत होती है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में बार बार भगवान के नाम का स्मरण करने को कहा गया है, क्योंकि भगवान का नाम मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जो किसी भी परिस्थिति में उसे टूटने नहीं देती। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। भगवान ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और उनके जीवन को अपने दिव्य संरक्षण में रख लेते हैं। इतना कहकर वाल्मीकि मुनि ने राजा को आगे की अद्भुत कथा सुनानी प्रारंभ की। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। कोई धन की चिंता करता है, कोई परिवार की, कोई स्वास्थ्य की और कोई सम्मान की। लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करना सीख लेता है, उसकी अधिकांश चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसी समय उसे भूमि के भीतर एक पुराना घड़ा मिला। जब उसने घड़ा खोला तो उसमें सोने के अनेक सिक्के थे। किसान अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन बदलने लगा। अब उसे हर समय उस धन की चिंता सताने लगी। कहीं कोई चुरा न ले, कहीं कोई जान न जाए, कहीं कोई हानि न हो जाए। पहले जो व्यक्ति शांत रहता था, अब दिन रात चिंता में रहने लगा। एक दिन गांव में एक संत आए। किसान ने उनसे अपनी परेशानी बताई। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, पहले तुम्हारे पास धन नहीं था लेकिन शांति थी। अब धन है लेकिन शांति नहीं है। इसलिए समझ लो कि सुख धन में नहीं, मन की अवस्था में है। फिर संत ने कहा, यदि धन भगवान की सेवा, दान और सत्कर्म में लगे तो वह कल्याणकारी बन जाता है।
लेकिन यदि वही धन चिंता, अहंकार और मोह का कारण बन जाए तो वह बंधन बन जाता है। हे राजन, किसान को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने उस धन का उपयोग अनेक पुण्य कार्यों में किया, जरूरतमंदों की सहायता की और भगवान के मंदिर में सेवा की। धीरे धीरे उसके मन की अशांति दूर हो गई और उसे फिर से वही संतोष प्राप्त हो गया जो पहले था। इसीलिए कहा गया है कि धन का स्वामी बनो, दास मत बनो। जो व्यक्ति भगवान को भूलकर धन के पीछे भागता है, उसे कभी संतोष नहीं मिलता। लेकिन जो भगवान को प्रथम स्थान देता है, उसके जीवन में संतुलन बना रहता है। वाल्मीकि मुनि आगे बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास मनुष्य को यही शिक्षा देता है कि वो संसार में रहते हुए भी भगवान को न भूले, कर्म करता रहे, लेकिन मन भगवान के चरणों में लगाए रखे। इसी दिव्य उपदेश के साथ वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को आगे एक और अत्यंत मार्मिक प्रसंग सुनाना आरंभ किया। हे राजन, एक बार एक बालक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते? यदि वे वास्तव में हैं तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? पिता मुस्कुराए और बालक को अपने साथ बगीचे में ले गए। वहां अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। उन्होंने बालक से पूछा, क्या तुम्हें इन फूलों की सुगंध महसूस हो रही है? बालक बोला, हाँ पिताजी, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। पिता ने पूछा, क्या तुम इस सुगंध को देख सकते हो? बालक बोला, नहीं, मैं इसे देख नहीं सकता, केवल अनुभव कर सकता हूँ। तब पिता ने कहा, पुत्र, भगवान भी ऐसे ही हैं। उन्हें आंखों से देखना आवश्यक नहीं है, उन्हें हृदय से अनुभव किया जाता है। जब कोई भूखे को भोजन कराता है, जब कोई दुखी को सांत्वना देता है, जब कोई सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, तब भगवान का अनुभव होता है। बालक बड़ी ध्यानपूर्वक बातें सुन रहा था। पिता ने आगे कहा, जैसे वायु दिखाई नहीं देती लेकिन उसके बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार भगवान भी प्रत्यक्ष दिखाई न दे, फिर भी वे हर स्थान पर विद्यमान हैं। उन्हीं की शक्ति से यह संपूर्ण सृष्टि चल रही है। हे राजन, भगवान को पाने का मार्ग बहुत सरल है। निर्मल हृदय, सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति, जिसे ये तीनों प्राप्त हो जाएं, उसके लिए भगवान कभी दूर नहीं रहते। जो भक्त पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम लेता है, कथा सुनता है, सत्संग करता है और अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ईश्वर का प्रकाश प्रकट होने लगता है। उसका मन शांत होता है, उसका विश्वास दृढ़ होता है और उसकी भक्ति गहरी होती जाती है। इसी प्रकार भगवान की सर्वव्यापकता और भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए वाल्मीकि मुनि राजा दृढ़धनवा से आगे कहने लगे। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, इस प्रकार जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। उसके भीतर के दोष नष्ट होने लगते हैं और भगवान के प्रति प्रेम का उदय होने लगता है। संसार में अनेक लोग बाहरी सुखों की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन जो भगवान के चरणों में शरण ले लेता है, उसे वह आनंद प्राप्त होता है जो किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं मिल सकता। हे राजन, ये संसार एक सराय के समान है। यहाँ कोई सदा रहने वाला नहीं है। जो आज हमारे पास है, वो कल किसी और का हो सकता है। शरीर, धन, वैभव, यश और प्रतिष्ठा सब यही रह जाते हैं। मनुष्य के साथ यदि कुछ जाता है तो वो उसके कर्म, उसकी भक्ति और उसके द्वारा किया गया पुण्य ही होता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने जीवन को भगवान की भक्ति से जोड़ ले। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम जपता है, तुलसी की सेवा करता है, कथा सुनता है, दान करता है और दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है, उसके जीवन में भगवान की विशेष कृपा होती है। ऐसे भक्त के घर में सुख, शांति और मंगल का वास होता है। उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। वाल्मीकि मुनि आगे बोले, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। एक सच्चे हृदय से लिया गया उनका नाम भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। जो भक्त निष्कपट भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में भगवान को सबसे ऊपर स्थान देता है, भगवान भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों न आ जाए, भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास का ये व्रत 100 यज्ञों से भी बढ़कर कहा गया है।
क्योंकि यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति मनुष्य को उनके परम धाम तक पहुंचा देती है। यही कारण है कि देवता, ऋषि और महात्मा भी इस मास का अत्यंत आदर करते हैं। श्री नारायण बोले, हे राजन, जो श्रद्धालु इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य का श्रवण करता है, दूसरों को सुनाता है अथवा इसके अनुसार आचरण करता है, वह मेरे परम प्रिय भक्तों में स्थान प्राप्त करता है। उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होते हैं, उसके घर में सुख और समृद्धि का निवास होता है तथा अंत समय में उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है। भगवान ने आगे कहा, जो भक्त इस पवित्र मास में एक भी दिन सच्चे मन से मेरा स्मरण कर लेता है, मैं उसके जीवन के मार्ग को सरल करने का प्रयास करता हूँ। और जो पूरे मास श्रद्धा और नियम पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसके ऊपर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। हे राजन, ये पुरुषोत्तम मास संसार के समस्त मासों में श्रेष्ठ है। इसका महात्म्य अनंत है। इसके फलों का वर्णन करने में स्वयं शेषनाग भी समर्थ नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाए, भगवान का स्मरण करे, सत्संग करे, कथा सुने और अपने जीवन को धर्म और भक्ति से प्रकाशित करे। वाल्मीकि मुनि के मुख से ये दिव्य महात्म्य सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने विनम्र भाव से भगवान को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वे स्वयं भी इन नियमों का पालन करेंगे तथा अन्य लोगों को भी इस पवित्र मास का महत्व बताएंगे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 22वें अध्याय का पावन वर्णन पूर्ण हुआ।